प्रणाम सभी को, राम राम। कल पुंछ के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था, जिसके अंदर ये पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने हमारी इंडियन आर्मी की गाड़ी के ऊपर जो है हमला किया, जिसके अंदर हमारे 5 सेना के शूरवीर वीर गति को प्राप्त हुए। उसमें अपडेट ये है कि जो इंडियन आर्मी द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि लगभग 7 से 8 आतंकवादी थे जिन्होंने घात लगाकर हमारी इंडियन आर्मी की गाड़ी के ऊपर हमला किया। ये जो 7 से 8 आतंकवादी थे, ये 2 ग्रुप्स में थे, जो 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे, और उनका जो मेन काम था हमारी इंडियन आर्मी के जवानों की गाड़ी के ऊपर निशाना लगाना था। और उसके अंदर वो कामयाब तो हुए, लेकिन वहां से कायरों की तरह भाग गए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय पुंछ और राजौरी में इन आतंकवादियों की तलाश में है, और इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द मौत के घाट भी उतार दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच, जिस तरह से मैंने आपको कल से बता रहा हूं कि हमारे जो सेना के 5 शूरवीर जो शहीद हुए, 5 जवान हमारे शहीद हुए, इनमें हवलदार मनदीप सिंह जी, लांस नायक देबाशीष बसबाल जी, लांस नायक कुलवंत सिंह जी, सिपाही हरकृष्ण सिंह जी, सिपाही सेवक सिंह जी, ये 5 शूरवीर। इनकी मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जो तस्वीर मैंने आपको सुबह भी दिखाई थी, ये वो तस्वीर है हमारे शूरवीरों की जिन्होंने अपनी शहादत दी है। ये हमारे इंडियन आर्मी के वो शूरवीर हैं जिनका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। हम भारतीय जितने भी राज्यों से यहाँ पर आकर, चाहे इंडियन आर्मी या फिर बाकी सुरक्षा बल के हमारे जितने भी जवान हैं, हमें जो सेवाएं देते हैं, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते। क्योंकि जिस तरह से वो बॉर्डर के ऊपर हो, या जिस तरह से ये एक हमले के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए हमारे 5 शूरवीर, इन सभी के जाने से हमें दुख बहुत होता है, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। आतंकवादी तो जितने मर्जी मारे जाएं, हमें रत्ती भर दुख नहीं होता, और इन आतंकवादियों को तो मौत के घाट उतारना ही उतारना है। और आज नहीं तो कल मोदी सरकार इनके ऊपर, इनके आकाओं के ऊपर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी कि याद रखेंगे ये लोग, इनकी सातों पुश्ते याद रखेंगे कि इन्होंने कौन सी ये हिमाकत की है। क्योंकि शायद ये भूल गए हैं, जब इन्होंने उड़ी अटैक किया था तो उसके बाद इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। जब इन्होंने पठानकोट में अटैक किया था हमारे एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर, तो इनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई थी। और अब इन्होंने जो हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर एक बार फिर से जो हमला किया है, इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हमारे सुरक्षा बल जरूर करेंगे। लेकिन इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि हमारे सैनिक जब भी शहीद होते हैं, तो कुछ हमारे ही देश में बैठे हुए ऐसे ऐसे गद्दार हैं जो हंसने वाले इमोजीज भेजते हैं, हंस रहे होते हैं। अगर आज भी इस वीडियो के ऊपर भी कोई हंसने वाले इमोजीज भेजेगा, या इस वीडियो के ऊपर जो दांत निकालेगा, जैसे कि ये आया है एक जुबैर अहमद खान, अगर तो ये भारत का है तो ये गद्दार है, और अगर तो ये पाकिस्तानी है तब तो इनकी औकात ही यही है। अगर ये भारतीय है तो ये बहुत बड़ा गद्दार है हमारे भारत में बैठा हुआ, और अगर ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानियों की तो यही औकात है। उनसे आप और कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि 4-4, 5-500 रुपए किलो वहां पर आटा है जो उनको खाने को नहीं मिलता, लेकिन आतंकवादी यहां भेजते हैं। ऐसे ही कई सारे लोग हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये समीर यूसुफ है, इसको भी बड़ी हंसने वाली इमोजीज जो है डाल रहा है। इसको भी मैं बता दूं कि उस दिन भी हंसने वाली इमोजी डालना जिस दिन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं आशीष कोहली ही न्यूज दूंगा उस दिन भी। याद रखना समीर यूसुफ, याद रखना ये जो हंसने वाली, या फिर ये जो अली उस्मान सुलेहरी है जो ये हंसने वाली इमोजी डाल रहा है, याद रखना जिस दिन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा, मैं ही न्यूज दूंगा, मैं आशीष कोहली ही न्यूज दूंगा। और उस दिन भी हंसना, और उस दिन आपको बताएंगे कि किस तरह से हंसा जाता है जिस दिन आतंकवादियों की हड्डी पसली ये करेगी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। इस समय हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमें दुख है कि हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन ये आतंकवादी भी बचेंगे नहीं, इनको भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और एक बात याद रखना, जो लोग ये हंस रहे हैं या इमोजीज हंसने वाली भेज रहे हैं,
अगर तो ये भारत के अंदर है तो ये भारत के अंदर बैठे हुए गद्दार हैं, और अगर ये पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी टट्टुओं को हमारी भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं, याद रखिए। और ये जितने पाकिस्तानी टट्टू हैं यही हंसने वाली इमोजी डालते हैं, जैसे कि अगर और कोई आया होगा तो मैं उसका भी नाम यहां पर जरूर लूंगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे सेना के जवानों की शहादत के ऊपर हंसते हैं। ये पाकिस्तानी टट्टू हैं और ये पाकिस्तानियों के तलवे चाटते हैं, जो हमारे देश में भी अगर बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं। और इस समय हमारे देश के अंदर भी मैं होम मिनिस्ट्री को कहूंगा कि जो हमारे देश के अंदर बैठ के इस तरह की हरकतें करता है, अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है उसकी नौकरी छीन ली जाए, और आज तक उसको जितनी सैलरी दी है सारी उनसे सूद समेत वापस ली जाए, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करनी चाहिए। और अगर कोई प्राइवेट नौकरी करता है तो उस प्राइवेट नौकरी जहां पर वो कर रहा है उसके मालिक को मैं कहूंगा कि ऐसे आस्तीन के सांपों को निकाल बाहर करो अपनी कंपनी से, क्योंकि ये कंपनी में आपके रहकर, भारत के अंदर ही रहकर भारत के लिए ही इस तरह से बोल रहे हैं। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब इनको नौकरियों से निकाला जाएगा ना, तो तब इनको समझ आएगा कि किस तरह से भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोला जाता है। आज 5 हमारे सेना के जवान जरूर वीरगति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं, 1 या 2 दिन में ही इन 7 से 8 आतंकवादी जिन्होंने 2 ग्रुप्स में हमला किया है, इनकी हड्डी पसली एक करके इनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जल्दी ही हमारी इंडियन आर्मी बड़ी अच्छी खबर देने वाली है, और इन पाकिस्तानियों को तो इनकी असली औकात दिखाई जाएगी कि आपकी असली औकात क्या है पाकिस्तानियों। और पाकिस्तानियों के जो टट्टू अगर हमारे भारत के अंदर भी बैठे हैं तो उनको भी उनकी औकात दिखाई जाएगी। मेरे साथ सभी बोलिए भारत माता की जय। और मेरे जो 5 शूरवीर शहीद हुए हैं उन सबको मैं सल्यूट करता हूं और उनके परिवारों को नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसे ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया और उन्होंने जम्मू कश्मीर में हम लोगों के लिए अपनी जान दी। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। मेरे साथ बोलिए इंडियन आर्मी जिंदाबाद। राम राम।